नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा बिग बॉस 18 के अंदर मीडिया को लेके बहुत सारे सवाल उठे थे और इवन मीडिया ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे एल्विस यादव के ऊपर। हाल ही में साथियों एक पॉडकास्ट जारी होता है और पॉडकास्ट होता है साथियों रजत भाई और एल्विस भाई के बीच में होता है और वहां पर वो कई सारी पोल खोलते हुए नजर आते हैं। खासकर वो मीडिया के कुछ ऐसे चंद गद्दार जो कि पीआर थे, पेड मीडिया थे, उनको वो स्पेशली कुत्ते की संज्ञा देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने काम भी यही किया था। क्योंकि ये एक जो हमारे देश के जो चौथा स्तंभ मीडिया है, जो एक मजबूत है, उसके ऊपर उन्होंने एक तरीके का जो धब्बा लगाया था और वो चीजें क्लियरली दिख रही थी साथियों। क्योंकि जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर आते हैं और वहां हम देखते हैं कि बिग बॉस के अंदर सिर्फ ओनली रजत और एल्विस को वहां पर टारगेट किया जाता है। हालांकि करणवीर ने, टकलावीर ने बहुत सारी गलतियां की थी, बहुत सारे ऐसे चीजें की थी। इवन चाहत के ऊपर सारा के साथ गलत किया था, चाहत के साथ गलत किया था, लेकिन वो चीजें बिल्कुल दिखाई ही नहीं गई, बिल्कुल दबा दी गई। यानी करण को हमेशा ऊंचा उठाने की पूरी कोशिश की थी। तो हालांकि इन चीजों से जाहिर हो रहा था कि कुछ तो थे पेड मीडिया और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि एल्विस के पास बहुत सारी चीजें ऐसी आई हुई हैं। और आपको ये भी पता होगा साथियों कि अभी जो एल्विस के ऊपर जो वो सांप के जहर वाला केस का जो आरोप लगा था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे झूठा साबित होता हुआ नजर आ रहा है साथियों। और वो एक दिन झूठा ही साबित होगा क्योंकि इस लड़के को हमेशा फंसाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अभी एल्विस एकदम ट्रेंडिंग पे आए थे बिग बॉस 18 को लेके, तो दोबारा से कुछ न किसी ने चलो फिर FIR के लिए थोप दिया। तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आइए साथियों वो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं जो रजत ने बोला है एंड एल्विस ने बोला है मीडिया के बारे में। क्या बोला है उन दोनों ने, आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं साथियों। घर के अंदर मीडिया जो आई थी वो मीडिया घर में अलग थी, घर के बाहर अलग, बहुत गंदी। सवालों का जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि किसको अच्छा दिखाने की कोशिश है, किसको खराब दिखाने की कोशिश है। सारी खराब चीजें भी दूसरे तीसरे हफ्ते की उठा लाए। पर ऐसे कुछ जो मीडिया वाले ना, उन्हीं की वजह से नाम खराब हो। तो हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को कह रहे हैं जो गलत वाले हैं कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बाइट ही चाहिए होता कुछ। तो साथियों जैसा कि आपने यहां पर देखा, एल्विस यादव ने सीधी जो संज्ञा दी है उन कुछ गद्दार जो लोग थे साथियों, जो गलत तरीके से सवाल कर रहे थे। सवाल तो कर ही रहे थे, सवाल के साथ आरोप लगा रहे थे। मीडिया का काम होता है सवाल जवाब करना, लेकिन यार आप जिस तरीके से किसी को दोषी ही बनाए जा रहे हो, अरे उसके लिए कोर्ट बहता है, बहुत सारा अपना कानून है, वो चीजें करती है। लेकिन ये लोग रजत को हमेशा गिराने की पूरी कोशिश की थी। मैं और भी पहले वीडियो बना चुका साथियों कि रजत के जो अच्छे काम थे इन्होंने नहीं दिखाए। तो साथियों एल्विस यादव ने जिस तरीके से मीडिया के बारे में बोला है, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके? यहां उन्होंने जो कुछ गद्दार थे उनके लिए एक संज्ञा दी है कि तुम भी एक तरीके के कुत्ते हो। और वो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि तुम जैसे कि कुत्ता बाइट करता है ऐसे ही तुम बाइट करते हो। और वही सीन वहां हुआ था साथियों। अगर आपको वो मंजर याद होगा जिस तरीके से मीडिया ने हमला बोला था, धावा बोला था, खासकर रजत दलाल के ऊपर एंड एल्विस भाई के ऊपर, तो ये सारी चीजें हुई थी साथियों। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। हालांकि साथियों बिग बॉस तो खत्म हो गया है, लेकिन ये चर्चाएं खत्म नहीं हुई हैं, आगे भी ये चर्चाएं चलती रहेंगी क्योंकि कभी ना कभी कोई स्टेटमेंट देता रहता है। हालांकि साथियों मैं आज भी कहूंगा असली विनर सिर्फ ओनली रजत दलाल था। हालांकि लोग करणवीर मेहरा को मानते हैं क्योंकि उसके घर ट्रॉफी आई है, उसके घर 50 लाख आए, तो मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन जनता के दिलों में जो जिंदा है साथियों एक विजेता के रूप में, वो एक सिर्फ और सिर्फ ओनली रजत दलाल ही है। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल।